बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीटीआई असेंबली में वापस जाएगी या इस्तीफे मंजूर होंगे? इस्लामाबाद में अहम बैठक जारी है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से तहरीक इंसाफ के वफ्द की अहम मुलाकात। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने इस्तीफों के लिए मुलाकात से माजरत कर ली। पीटीआई में इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वफ्द के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया। किफायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। किफायत, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असेंबली से जो है वो मुलाकात हुई है। मुलाकात जो है वो ख़त्म हो गई है। इससे पहले जो है वो पीटीआई वफ्द की क़यादत जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने करनी थी, लेकिन वो पार्टी इख्तलाफात के बायस जो है वो इस वफ्द में शरीक नहीं हुए। लेकिन उनकी जगह जो है वो पीटीआई के रहनुमा असद कैसर जो है वो मुलाकात में जो है वो शरीक हुए हैं। अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से जो है वो पीटीआई वफ्द ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जो है वो 7 रुकनी जो है वो एजेंडा उनके सामने रखा गया और कहा गया कि उनके जो इस्तीफ़े हैं 116 मेंबरान के, वो जो है वो मंजूर किए जाएँ। ताहम जो है वो इस चीज़ पर जो है वो स्पीकर जो कि पहले उनका मौक़िफ़ था उसी पे कायम रह के जो रूल है उसके मुताबिक ही जो है वो इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। तो लिहाजा ये जो मुलाकात है किसी भी जो है वो नतीजे के बगैर जो है वो ख़त्म हो गई है। ताहम इससे पहले पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था स्पीकर कौमी असम्बली से वो 28 दिसंबर को जो है वो मुलाकात करेंगे। ताहम 28 दिसंबर को पीटीआई के जो वफ्द है वो स्पीकर के सामने जो है वो पेश नहीं हुआ था। आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में यहाँ पर आना था, लेकिन पीटीआई के अंदर जो है वो इख्तलाफात के बायस शाह महमूद कुरैशी के भी जो है वो इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मुलाकात से कुछ देर पहले जो है वो स्पीकर से जो मुलाकात होनी थी उससे कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी ने क़यादत को इस मुलाकात में शरीक ना करने के हवाले से पैगाम पहुँचाया। तो इसके बाद जो है वो असद कैसर यहाँ पर आए। इसके अलावा जो असद कैसर के साथ जो दीगर रहनुमा शरीक हैं पीटीआई के वफ्द में, उसमें कासिम सूरी शामिल हैं, अताउल्ला शामिल हैं और असद कैसर चूँकि ख़ुद जो है वो उसकी जो है वो क़यादत कर रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली से जो है वो स्पीकर चैम्बर में जब मुलाकात की गई है तो मुलाकात जो है वो इंतहाई खुशगवार माहौल में शुरू हुई। ताहम जो है वो जब इख्तलाफात सामने आए तो पीटीआई की जानिब से जो है वो जारहाना रवैया इख्तियार किया गया। ताहम ये जो मुलाकात है बग़ैर किसी नतीजे के जो है वो अब ख़त्म हो गई है, यानी कि जो इस्तीफ़े मंजूर कराने के लिए वफ्द पीटीआई का स्पीकर से मुलाकात कर रहा था वो उनका जो उस मुतालबे को जो है वो नहीं माना गया, क्योंकि स्पीकर का ये कहना था कि जो रूल है उसके मुताबिक ही जो है वो 1 बाय 1 आकर जो है वो जब तमाम अरकान। बहुत शुक्रिया किफ़ायत आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री, कहीं रिमझिम तो कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर में भी बारिश और ठंडी हवाओं का राज है। जिला खैबर में आसमान से रुई के गाले उतरे तो वादी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मलकाए कोहसार मरी में हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। सफ़ेद रुई के गाले आसमान से मोतियों की तरह उतरने लगे। सयाह भी बर्फबारी को देखकर खुश हुए। बर्फबारी में हर मुमकिन सहूलत के लिए तमाम महकमे मुतहरिक हो गए। हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। हैदर, बताइएगा। जी, मलका कोहसार मरी में तवील खुश्क मौसम के बाद हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। अभी जमीन सफेद तो नहीं हुई, लेकिन सफेद रुई के गाले आसमान से मोतियों की तरह उतरने लगे हैं। बर्फबारी के बायस मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। दर्जा हरारत की बात करूं तो दर्जा हरारत -3 तक गिर गया है। घरों में हीटर का इस्तेमाल बढ़ गया है। मरी में मौजूद सियाहों के चेहरे भी खुशी से खिल गए हैं। सियाह भरपूर तरीके से बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं, गर्मा गर्म खाने खा रहे हैं। बर्फबारी में सियाहों की हर मुमकिन सहूलत के लिए तमाम महकमे भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। अभी बर्फबारी इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बर्फबारी का ये सिलसिला, हल्की हल्की बर्फबारी का ये सिलसिला वक्फे तक जारी रहेगा, जबकि कल से मौसम फिर साफ हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरी का अहवाल आपको बता रहे थे। मलका कोहसार मरी में हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सफ़ेद रुई के गाले आसमान से मोतियों की तरह उतरने लगे। सयाह भी बर्फबारी को देखकर खुश हुए, जबकि तमाम महकमों की जानिब से भी बर्फबारी में हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम तेज़ कर दिए गए। लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर मुसलसल बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आज सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। शहरी पार्क में बारिश को खूब इंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में मुसलसल बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। मायदा, बताइएगा मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात का क्या बताना है?
शहर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें आज इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन जहां पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है वहीं पर शहर में आज पहली जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वक्फे से हम देख रहे हैं कि सुबह से कहीं मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी और कहीं तेज़ एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये बारिश का सिलसिला जो है आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सारा दिन इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। आपको मैं बताती चलूँ 12 से 1 बजे के औकात में 30% बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के जो इम्कानात जाहिर किए गए हैं वो ओवरऑल जो है वो 80% बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं कि ये अभी तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम होगा ये तेज़ बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। अभी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है और कोई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सूरज को बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, उसी के साथ ओवरऑल मौसम इंतहाई खुशगवार है। लोग यहाँ पर चाय पी के, कॉफ़ी पी के, कोई आग जलाकर मौसम को अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने पार्कों का रुख किया, क्रिकेट खेलते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बच्चे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप भी जब स्टूडियो से अपने प्रोग्राम के बाद फ्री हो जाएं तो आपने इस मौसम को, इस हल्की हल्की बूंदाबांदी को पकौड़ों और समोसों के साथ और चाय के गर्मा गर्म कप के साथ लाजमी इंजॉय करना है, क्योंकि आज शहर का मौसम जो है वो हमारे शहरियों के लिए इंतहाई खूबसूरत है। हम भी इस मौसम को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और मैं आपको भी यही कहूँगी कि इस मौसम को आपने भी लाजमी जो है वो अच्छे से इंजॉय करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई असम्बली में वापस जाएगी या इस्तीफे मंजूर होंगे? इस्लामाबाद में अहम बैठक जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से तहरीक इंसाफ के वफ्द की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने इस्तीफों के लिए मुलाकात से माजरत कर ली। पीटीआई में इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वफ्द के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। किफ़ायत, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से जो है वो मुलाकात हुई है। मुलाकात जो है वो ख़त्म हो गई है। इससे पहले जो है वो पीटीआई वफ्द की क़यादत जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने करनी थी, लेकिन वो पार्टी इख्तलाफात के बायस जो है वो इस वफ्द में शरीक नहीं हुए, लेकिन उनकी जगह जो है वो पीटीआई के रहनुमा असद कैसर जो है वो मुलाकात में जो है वो शरीक हुए हैं। अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से जो है वो पीटीआई वफ्द ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जो है वो 7 रुकनी जो है वो एजेंडा उनके सामने रखा गया और कहा गया कि उनके जो इस्तीफ़े हैं 116 मेंबरान के, वो जो है वो मंजूर किए जाएँ। ताहम जो है वो इस चीज़ पर जो है वो स्पीकर जो कि पहले उनका मौक़िफ़ था उसी पे कायम रह के जो रूल है उसके मुताबिक ही जो है वो इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। तो लिहाजा ये जो मुलाकात है किसी भी जो है वो नतीजे के बगैर जो है वो ख़त्म हो गई है। ताहम इससे पहले पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था स्पीकर कौमी असम्बली से वो 28 दिसंबर को जो है वो मुलाकात करेंगे। ताहम 28 दिसंबर को पीटीआई के जो वफ्द है वो स्पीकर के सामने जो है वो पेश नहीं हुआ था। आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में यहाँ पर आना था, लेकिन पीटीआई के अंदर जो है इख्तलाफात के बायस शाह महमूद कुरैशी के भी जो है इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मुलाकात से कुछ देर पहले जो है वो स्पीकर से जो मुलाकात होनी थी उससे कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी ने क़यादत को इस मुलाकात में शरीक ना करने के हवाले से पैगाम पहुँचाया। तो इसके बाद जो है वो असद कैसर यहाँ पर आए। इसके अलावा जो असद कैसर के साथ जो दीगर रहनुमा शरीक हैं पीटीआई के वफ्द में, उसमें कासिम सूरी शामिल हैं, अताउल्ला शामिल हैं और असद कैसर चूँकि ख़ुद जो है वो उसकी जो है वो क़यादत कर रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली से जो है वो स्पीकर चैम्बर में जब मुलाकात की गई है तो मुलाकात जो है वो इंतहाई खुशगवार माहौल में शुरू हुई। ताहम जो है वो जब इख्तलाफात सामने आए तो पीटीआई की जानिब से जो है वो जारहाना रवैया इख्तियार किया गया। ताहम ये जो मुलाकात है बग़ैर किसी नतीजे के जो है वो अब ख़त्म हो गई है, यानी कि जो इस्तीफ़े मंजूर कराने के लिए वफ्द पीटीआई का स्पीकर से मुलाकात कर रहा था वो उनका जो उस मुतालबे को जो है वो नहीं माना गया, क्योंकि स्पीकर का ये कहना था कि जो रूल है उसके मुताबिक ही जो है वो 1 बाय 1 आकर जो है वो तमाम अरकान। बहुत शुक्रिया किफ़ायत आपका। स्टूडियो से फिर वक्त बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।